हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शादी किए बिना ना तो तुम किसी की पत्नी हो और ना ही मैं पत्नी हूँ। मैंने मन ही मन उन्हें अपना वर चुन लिया है। मेरे पति को खांसी थी, कहीं उनकी खांसी बढ़ तो नहीं गई बाबा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है बेटी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है बाबा? उनकी खांसी ठीक कर दीजिए बाबा। और हाँ, मैंने तो आपकी उदी भी उनको दी थी। तुमने जो उदी दी थी वो उदी उन्होंने फेंक दी। ये उदी साईं बाबा से लाकर मुझे दीनानाथ को देने के लिए कहा है, और कहा है दीनानाथ जी से कह देना ये उदी अवश्य ग्रहण कर लेना, उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। मैंने तो अपने भक्त के लिए कोशिश जरूर की है। जब श्रद्धा और विश्वास दांव पर लग जाते हैं तो मालिक का सिंहासन भी डोल जाता है, क्योंकि मालिक जानता है कि होनी तो होकर ही रहेगी। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनों के कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता है। यही इंसान की बदनसीबी है। मुझे अचानक उनकी याद कैसे आ गई? आप ठीक तो है ना? फोटो का हाथ से गिर जाना, ये तो अपशगुन है। कहीं खांसी उन्हें परेशान तो नहीं कर रही? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। मंजुला ताई को अचानक साईं बाबा की याद क्यों आ गई? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए बाबा। मंजुला बेटी, तुम्हारी अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। शादी किए बिना ना तो तुम किसी की पत्नी हो और ना ही मैं पत्नी हूँ। मैं पत्नी हूँ बाबा। मैंने मन ही मन उन्हें अपना वर चुन लिया है। अब इस जीवन में तो वही मेरे पति हैं, बाकी सब पर पुरुष है मेरे लिए। मेरे पति को खांसी थी, कहीं उनकी खांसी बढ़ तो नहीं गई बाबा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है बेटी। नसीब तो आप ही लिखते हैं बाबा, और आपका आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका नसीब तो अपने आप ही बुरे से अच्छा हो जाता है। और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना बाबा? हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है बाबा? उनकी खांसी ठीक कर दीजिए बाबा। और हाँ, मैंने तो आपकी उदी भी उनको दी थी। तुमने जो उदी दी थी वो उदी उन्होंने फेंक दी। उनके पास श्रद्धा और विश्वास की कमी है बेटी। मैं उन्हें फिर से उदी दे देती हूँ। हाँ,
हाँ बाबा, मुझे फिर से उदी दे दीजिए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। ये उदी लेते ही उनकी खांसी दूर हो जाएगी, लेकिन क्या बाबा? दीनानाथ को उदी लेनी होगी। हाँ हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आप ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईनाथ, महालसापति, मैंने सब सुन लिया है साईनाथ, और सब देख भी लिया है। आपने होनी को अनहोनी में बदल दिया है। काश मैं ऐसा कर सकता। मैंने तो अपने भक्त के लिए कोशिश जरूर की है। जब श्रद्धा और विश्वास दांव पर लग जाते हैं तो मालिक का सिंहासन भी डोल जाता है, क्योंकि मालिक जानता है कि होनी तो होकर ही रहेगी। सबका मालिक एक। अमर चाचा, अमर चाचा। अरे मंजुला बेटी आओ, क्या बात है? चाचा जी, आप नगर जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। ये साईं बाबा की उदी है, आप उन्हें दे देंगे? उन्हें कैसे बेटी? अच्छा, दीनानाथ को दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। चाचा जी, उनसे कहिएगा ये उदी साईं बाबा ने दी है, इसे ग्रहण अवश्य करें, इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जरूर कह दूंगा बेटी। दीनानाथ बड़ा भाग्यशाली है जो तुम जैसी पत्नी मिलने वाली है उसे। दीनानाथ जी दरवाजा खोलिए। दीनानाथ जी दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं शिरडी से आया हूँ। अच्छा, आइए आइए। मैं जल्दी में हूँ। दीनानाथ जी कहाँ हैं? दीनानाथ जी तो अपने पिता के साथ खेत पर गया हुआ है। कुछ काम था आपका? मेरा नहीं, आपकी होने वाली बहू मंजुला ने ये उदी साईं बाबा से लाकर मुझे दीनानाथ को देने के लिए कहा है। और कहा है दीनानाथ जी से कह देना ये उदी अवश्य ग्रहण कर लेना, उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। वैसे आपको पता है या नहीं, इस उदी ने बहुत, सचमुच बहुत चमत्कार दिखाए हैं। मैं दीनानाथ को ये उदी अवश्य दे दूंगी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मुझे पता था मुझे, वो मनहूस मंजुला एक बार फिर हमारे बेटे पर जादू टोना करने की कोशिश करेगी। हाँ ननद जी, हमने तो पहले भी उदी फेंक दी थी, लेकिन अगर दीनानाथ ने वो उदी ले ली होती तो आज उसकी खांसी
ठीक हो गई होती। अच्छा, तो अब एक बार तू फिर उस मनहूस मंजुला की बातों में आ गई? हाँ? अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे बेटे दीनानाथ के जीवन का फैसला करने का उसे शादी से पहले हक किसने दिया? हाँ? नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ये उदी मैं दीनानाथ को हरगिज नहीं लेने दूंगी। क्या भक्त ने बाबा की उदी फेंक दी? उसने नहीं, उसके रिश्तेदारों ने। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनों के कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता है। यही इंसान की बदनसीबी है। अब क्या होगा साईनाथ? अब टकराव होगा मालसापति। श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा होगी। भक्ति दांव पर लगेगी और मालिक की शक्ति को चुनौती दी जाएगी। तो क्या मालिक को भी परीक्षा देनी होगी? हाँ, सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं ठीक हो गया, 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 मैं ठीक हो गया। मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। चाचा चाची मैं ठीक हो गया, मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई। मालिक जब भी देता है सचमुच छप्पर फाड़ कर देता है। अगाध है उसकी लीला। जब चाहे भिखारी को राजा बना दे और जब चाहे राजा को भिखारी बना दे। मालिक की पलकें झपकते ही तूफान पैदा हो जाता है और आंखें खुलते ही सूर्य उदय हो जाता है। वो मुस्कुराता है तो उसकी कृपा की वर्षा होने लगती है और क्रोधित होता है तो विकारों का तांडव शुरू हो जाता है। जब जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला वो ही एक है तो लोग उसकी कृपा को नकारते क्यों हैं? उसकी कृपा को नकारने वाले बदनसीब होते हैं। सबका मालिक एक। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? तुम्हारा पागलपन देख रहा हूं मैं। आरती भगवान की उतारते हैं बेटी, और तुम? ये मेरे भगवान ही हैं माँ, मेरे पति हैं, इसलिए मेरे परमेश्वर हैं। अब आप शादी की तारीख का इंतजार मत कीजिए, बल्कि समधी और समधन जी से मिलकर उनसे बात करके मंजुला की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। अरे माँ, मंजुला दीदी यही तो चाहती है ना? बड़ी शरारती है। मैं आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। शादी एक पवित्र बंधन है और उसके साथ साथ ये एक सामाजिक बंधन भी है।
शादी दो इंसानों के साथ साथ दो दिलों की, दो परिवारों की होती है। जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते समय पति पत्नी शपथ लेते हैं, सप्तपदी कहते हैं, 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने का वचन देते हैं। दो दिल जब मिलते हैं, मनोमिलन जब होता है तो शादी एक औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि ऐसे मनोमिलन में दो जीव जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ देने का मन ही मन निश्चय कर लेते हैं। और जो मन ही मन में एक दूसरे के हो जाते हैं, वो बिना शादी के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। सबका मालिक एक।